हाय गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं गाइस। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो तो विश्वास करो कि आपके मॉक में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे और फाइनल एग्जाम में भी मार्क्स इंप्रूव होंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रहेगी कि किन बातों का ध्यान रखना एग्जाम में। राइट, मॉक देते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा आपके टाइम का, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसको पूरा ध्यान से सुने। तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है कि 10 मैथ्स टिप्स फॉर ऑल एंट्रेंस। मतलब अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, तो ये सारी कॉमन टिप्स होती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, अगर इन बातों को आपने ध्यान में रखा तो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करोगे, प्रॉपर प्लान हो जाएगा, कैसे स्ट्रेटजी बनानी, कैसे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, आज मैं वही सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो एक छोटा सा कोड यहां पर है कि गाइस, प्रॉपर प्लानिंग, राइट, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सही बात है, ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है गाइस। तो इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रखा है, तो आप अगर देख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैंने बोल दिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो 10 टिप्स। राइट, तो पहला है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो गाइस आपको सबसे पहले उसका पैटर्न तो पता होना चाहिए ना। अब आपको पैटर्न नहीं पता, बस आपको सब्जेक्ट बस पता है, आप कैसे भी तैयारी किए जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि वहां पर किस टॉपिक से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, कौन सा जल्दी सॉल्व हो जाता है, कौन सा लेट सॉल्व होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। राइट, तो पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना है कि भाई उस एग्जाम का पैटर्न है क्या, कितने मार्क्स का है, कितने सही करेंगे तो हमारा कट ऑफ निकल जाएगा, कितने क्वेश्चन मिनिमम हमें बनाने चाहिए, और अगर हमें ये कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो गाइस ये सबको आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो ये पास्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, पहली बात खत्म कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सेकंड, एग्जाम पैटर्न पता चल गया कि भाई ये एग्जाम पैटर्न है, हमें ये टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, यहां से ये पढ़ना है। उसके बाद आपको होना चाहिए वहां पर क्या क्लियर होना चाहिए, मास्टर द बेसिक्स। राइट, बेसिक में मास्टरी होना चाहिए गाइस आपकी। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग है, तो गाइज विश्वास मानो, आप कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आप आसानी से एग्जाम में भी करेक्ट कर पाओगे। तो बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, मास्टरी होना चाहिए। वहां सोचना नहीं है आपको कि ये बेसिक ऐसा है कि नहीं, नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो पहले से ही बेसिक को आप क्या करो, स्ट्रांग कर लो, मेहनत करो उन पर। तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी तो बेसिक से ही बनते हैं गाइस। तो बेसिक अगर स्ट्रांग है तो बड़े क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी अगर कहीं ज्यादा भी डिफिकल्ट पेपर आ गया तो भी आपको वहां पर दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बेसिक पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को तोड़ सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक इज द फंडामेंटल की। ओके, तो गाइस नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, यूज रेफरेंस मटेरियल। गाइस आप जो भी रेफरेंस मटेरियल हम बता रहे हैं या कोई और भी बता रहा है तो आपको उन्हें ही प्रॉपर यूज करना है। राइट, सही तरीके से उसका यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमने 5-6 बुक लगा ली, नहीं, आपको प्रॉपर कुछ मटेरियल उठाया कि इसी को बार बार हमें 2 से 3 बार इसी मटेरियल को हमें प्रैक्टिस करना है, हर कुछ हर कहीं से नहीं पढ़ना है। जो आपका स्पेसिफिक एग्जाम है उसके लिए स्पेसिफिक बुक बताई गई है, टेस्ट सीरीज बताई गई है, टॉपिक टेस्ट बताए गए हैं, कहां से कितना लगाना है वो आपको सब पता होना चाहिए। राइट, तो रेफरेंस मटेरियल आपका बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। तो सब कुछ बताया रखा है हम लोग ने। ओके, तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, वहां पर उसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो थर्ड वाले पॉइंट में, ये टेस्ट सीरीज भी आपकी बढ़िया होना चाहिए, बुक जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी बढ़िया होना चाहिए, टेस्ट भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो उन बातों का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रैक्टिस रेगुलरली। अब क्या होता है, इंसान जोश जोश में थोड़ा मोटिवेशनल चैनल में बस एक दो मोटिवेशन देखे और बस हो जाता, नहीं अब तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अब तो मैं कर लूंगा। तो गाइस ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। राइट, इस पर आप थोड़े टाइम के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन लंबा नहीं पढ़ सकते, हर दिन नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा सा खुद के मन पर कंट्रोल रखो, दिमाग पर कंट्रोल रखो कि नहीं यार आज मुझे करना है, इतना करना है और डेली ऐसे करना है।
राइट? तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, राइट? डेली प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं एक दिन कर ली, 2 दिन नहीं कर रहे, आज इतना कर लिया, कल अब नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। आपको क्या करना है, डेली ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी, क्वेश्चंस आसान होंगे। आप डेली, आप कहाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप पीछे नहीं हो रहे। अगर आपने एक दिन भी गैप कर दिया तो उतना पीछे चले जाओगे आप। अगर उस दिन भी पढ़ लिया तो उतना आगे चले जाओगे। तो समझ पा रहे, प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, राइट? और पुराने टॉपिक भी प्रैक्टिस करना है, नए टॉपिक भी प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि अभी कर रहा है पुराना भूल गए, नया कर रहा है, ऐसे नहीं, राइट? प्रैक्टिस करते रहना, टॉपिक टेस्ट लगाते रहना, हर हर सब्जेक्ट में ये आपको करना है। मैथ्स तो ठीक है, सभी सब्जेक्ट में आपको करना है। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, राइट? ओके। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। पहले आपने क्या कर लिया, मटेरियल प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको क्या करना है, कई बार आपका जैसे कोई टॉपिक पर कमांड आ चुकी है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी, तो वहां की कुछ क्वेश्चंस उठाएं, राइट? और उनका टाइम मैनेजमेंट मतलब विद इन टाइम सॉल्व करें। भाई मैंने 30 मिनट का टाइम रखा है, इसमें मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ या 25 सॉल्व करने वाला हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट अब पहली बार में तो नहीं होगा, 2 बार 3 बार 10 बार जब प्रैक्टिस करोगे, आप क्वेश्चंस बार बार लगाओगे, तो ये टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा, प्रॉपर टाइम पर आ जाएगा। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, राइट? मैं फाइनल एग्जाम भी आप दोगे, तो पहले आप मॉक टेस्ट देते हो, आप वहां पर देखते हो कि भाई किन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बार पूरे क्वेश्चंस को देख लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, बस उन्हीं पर टाइम दो। पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करता है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन आप क्या करना है, वहां पर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक क्वेश्चन में फंस गए और 5 मिनट वहां पर निपटा दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें उन्हीं क्वेश्चन को करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, मतलब हमें आसान क्वेश्चन को मॉक में पहले करना है। अब जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उन पर हम वर्क करेंगे। ये तो मॉक टेस्ट की बात कर ली हमने। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। आप अपने घर में क्वेश्चन लें, सेट बनाएं कि भाई इतने क्वेश्चन का सेट है, इतने टाइम में मुझे करना है, नेक्स्ट टाइम मैं इन क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को कितने टाइम में कर पाया। तो ऐसे धीरे 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 आप विद इन टाइम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज द फंडामेंटल की, ओके? तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबको हराता है। आप फाइनल एग्जाम में भी देखते होगे कि सर बाद में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट विद इन टाइम नहीं बन पाते। तो ये कैसे आप अचीव कर सकते हो? सर ये हम प्रैक्टिस से ही अचीव कर पाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। इनसे होगा कि एक मैं बेनिफिट बताता हूँ, छोटा सा बेनिफिट क्या होगा, छोटा नहीं काफी बड़ा हो जाता है, छोटी छोटी चीजें। तो पहले बेनिफिट, आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे तो गाइस आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें प्रैक्टिस कर लिए बहुत सारे क्वेश्चन पे, टेस्ट लगाओगे तो आप विद इन टाइम लगाओगे, तो टाइम मैनेजमेंट तो हो रहा है, पहली बात। अब उस टॉपिक का आपने टेस्ट लगाया, तो टॉपिक में आप किन किन एरिया में कमजोर हो। टॉपिक में भी डिवाइड होते हैं ना कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं, इस टाइप के नहीं बनते। तो उन क्वेश्चन पर आपको वर्क करना है, या फिर उन क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। दो चीजें हो सकती हैं, आपने कोई भी टेस्ट दिया, या तो क्वेश्चन बन रहा है या तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। अगर क्वेश्चन बन रहा है बट विद इन टाइम नहीं बन रहा, तो आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है। बट क्वेश्चन नहीं बन रहा और बाद में भी नहीं बना, टेस्ट के बाद हमने जब देखा, तो इसका मतलब आपके वहां के उस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उनको जाकर पढ़ने की जरूरत है। सेम टाइप आपका टॉपिक टेस्ट किया आपने, टॉपिक में पता चल गया, ऐसे सेक्शन, देन फुल लेंथ सारे सब्जेक्ट का। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन वीक एरियाज, वही बात कर रहा हूं कि भाई अगर आपने टेस्ट दिया है तो टेस्ट में आपको पता चल जाएंगे, 2-3 टेस्ट आपने दिए और हर बार आपको पता चल रहा है कि आप यहां लैग करते हो हर बार, तो उन टॉपिक पर या फिर उन वीक एरियाज पर आपको ज्यादा वर्क करना है। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप सही हो जाएंगे, राइट? तो इस पॉइंट को कैसे पता चलेगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको नहीं पता चलेगा। और फाइनल, अब हमने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम पी बाय पीस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे गाइस, कि हमसे वो क्वेश्चन इतने के बाद सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, कहीं हम गलत डायरेक्शन में पढ़ाई तो नहीं कर रहे, कहीं हम मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं विद इन टाइम में। तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, उन्हें भी हमें पढ़ना है। तो मैं आज जो बता रहा हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टिप्स, राइट? क्रिएट शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी चीज है, इनको क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि अब हमने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैथ्स भी पढ़ लिया, मैथ्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, कुछ फॉर्मूला भी होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है, 5-10 पेज में आप पूरी मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, छोटा छोटा लिखो, पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर लिख रहे हैं टॉपिक। तो हर मैं बता रहा हूँ आपने जितने भी टॉपिक किए हैं, तो आप पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पार्ट में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हें प्रॉपर करें, क्योंकि जब आप मॉक देते हो ना, तो आप उसको एक बार फटाफट रिवीजन कर लो, तो आपको क्या है, वो कॉन्सेप्ट याद आ जाते हैं, राइट? ऐसे एग्जाम देने जाओगे तो आपको 2-3 दिन पहले से क्या करना है, उन नोट्स को, जो शॉर्ट नोट्स को, उन्हें रिवाइज करना है। तो आपको पूरा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा,
बात समझ में आ रही? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट है स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो ज्यादा काम कर पाओगे, स्पीड से काम कर पाओगे, राइट? तो इस पॉइंट को भी इग्नोर नहीं करना है, ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गाइज, राइट? तो हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। तबीयत खराब हो गई 2 दिन 3 दिन, तो हम कितने पीछे चले गए। तो बढ़िया खाएं, एग्जाम है जब तक, राइट? और दिमाग को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल ना मिले, अपने आप पर विश्वास रखें कि भाई मैं कर सकता हूं। देखो, इस दुनिया में सारे टाइप के लोग हैं, सारे टाइप के लोग हैं। कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हम उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं जो नहीं कर सकते हैं? हम वो देखें ना जो कर सकते हैं, उनमें से हम भी हो। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है कि वो आप जो कुछ इस दुनिया में बना, वो आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप ठान लो तो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए मेरे साथ, और भी मैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।